सीरियल कुमकुम भाग्य में इस समय कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। अब प्रार्थना वापस शिवांश के घर लौट आई है और इस बार उसने साफ कर दिया है कि वह घर से जाने वाली नहीं है। यहीं पर सोनालिका सवाल करती है शिवांश से कि अब वह कहाँ सोएगा, जिस पर शिवांश जवाब देता है अपने ही कमरे में। सोनालिका उसे टोकती है कि वहाँ तो प्रार्थना सो रही है। इस पर शिवांश कह देता है कि वह बेड पर सोएगी और वह खुद सोफे पर सो लेगा, लेकिन रहेगा अपने ही कमरे में। यह सुनकर सोनालिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बार प्रार्थना को घर से निकालना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी मां ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर किसी ने उसकी बेटी को निकाला तो वह सबके सामने यह सच बता देगी कि प्रार्थना और शिवांश की शादी हो चुकी है। यही डर बुआ माँ और घरवालों को चुप करा देता है। अब प्रार्थना ने भी ठान लिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगी और न ही अपने पति व अपने कमरे को छोड़ेगी। उसकी माँ और बहन भले ही वापस चली जाती हैं, लेकिन प्रार्थना अब और मजबूत होकर खड़ी है। आगे कहानी में रोमांचक मोड़ आता है जब शिवांश कहता है, प्रार्थना, अगर तुम मेरे इतने करीब रहोगी तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। और सच में वह उसे गले लगाने भी बढ़ता है। इसी बीच सोनालिका और बुआ माँ परेशान हो चुकी हैं। वे नहीं चाहती कि प्रार्थना इस घर में रहे, क्योंकि सोनालिका का इरादा जल्द से जल्द शिवांश से शादी करने का है। इसलिए वह अब प्रार्थना को हर तरह से परेशान करने की कोशिश करेगी ताकि वह खुद ही घर छोड़ दे। लेकिन इस बार प्रार्थना हार मानने वाली नहीं है और सोनालिका को कड़ा जवाब देने वाली है। आने वाले एपिसोड में जन्माष्टमी फंक्शन भी दिखाया जाएगा, जहां प्रार्थना बेहद खूबसूरत नजर आएगी और उसे तैयार करता दिखाई देगा शिवांश। भले ही दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं हैं। शिवांश को गलतफहमी है कि प्रार्थना पैसों के लिए आई है, जबकि असल वजह सिर्फ वही जानती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में जीत किसकी होती है, सोनालिका की चालें कामयाब होती हैं या प्रार्थना का प्यार। आपको क्या लगता है, किसकी जीत होगी, सोनालिका या प्रार्थना? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।